दल नायक चांडक, हम ये जानना चाहते हैं कि क्या आपने किसी विशेष प्रयोजन से ये नाग सभा बुलाई है? नागराज वासुकी की जय हो। महाराज, समाचार मिला है कि पांडवों ने हमसे जो हमारी मातृभूमि खांडव वन छीनी थी, उसे न केवल उन्होंने अपनी राजधानी घोषित की है, बल्कि उसका नाम बदलकर उन्होंने खांडव वन से इंद्रप्रस्थ कर दिया है। जब उन्होंने हमसे हमारी भूमि बलपूर्वक छीन ली, तो अब उसके साथ जो भी व्यवहार करें, हम क्या कर सकते हैं? हम इस सत्य से तो मुख नहीं मोड़ सकते कि हम उनके हाथों परास्त हो चुके हैं। परास्त हो जाने का यह अर्थ तो नहीं है महाराज कि हम निर्जीव हो चुके हैं। महाराज, युद्ध में विजय और पराजय दोनों ही भाग्य का खेल होता है, किंतु यदि पराजय के पश्चात कोई हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाए तो वो पराजय सर्वनाश में बदल जाती है। इस समय धैर्य रखने के सिवाय उपाय ही क्या है? मौन धारण करके बैठे रहना भी किसी समस्या का समाधान नहीं है महाराज। याद रखिए महाराज कि यदि खांडव वन में पांडवों के पांव जम गए तो उनका अगला पग हमारी छातियों पर होगा। हम परास्त अवश्य हुए हैं, किंतु वातावरण में उस अग्नि का ताप अब भी शेष है जिसमें हमारा खांडव वन जलाया गया था। अब भी हमारे घाव हरे हैं महाराज। हमारे वीर सैनिकों में मातृभूमि छिन जाने की पीड़ा और छातियों में प्रतिशोध के अंगारे दहक रहे हैं। हमें पांडवों पर यह अवश्य प्रदर्शित करते रहना होगा कि हम तो पराजय की पीड़ा को कभी भुला ही नहीं सके और उन्हें भी भूलने नहीं देंगे कि उन्होंने हमारे इस क्षेत्र को हमसे छीनकर घोर अन्याय किया है। हम उन्हें चैन से नहीं बैठने देंगे महाराज, हम उन्हें चैन से नहीं बैठने देंगे। तुम्हारी भावना सराहनीय है चांडक, किंतु दुख इस बात का है कि युद्ध भावनाओं से नहीं, बुद्धि और बल से लड़ा जाता है। रणभूमि में उतरने से पहले जो अपनी बुद्धि की तुला पर अपने सामर्थ्य और बल को तोल नहीं लेता, युद्ध से पहले ही पराजय उसका भाग्य लेख बन जाता है। हम अभी किसी युद्ध के लिए तैयार नहीं है चांडक। युद्ध करने से पहले हमें अपने बल के साथ युद्ध करने की मनोस्थिति से बचना आवश्यक है महाराज। और यदि हमने अपने ऊपर पराजय का दुख ओढ़ लिया तो हम भविष्य में कभी भी युद्ध करने के योग्य नहीं रहेंगे महाराज। तुम क्या कहना चाहते हो चांडक कि पराजय ने हमारा मनोबल, हमारा साहस चकनाचूर कर दिया है? नहीं चांडक, ऐसा नहीं है। मैं जो कह रहा हूं वो सत्यता को जाने और परखने के कारण कह रहा हूं। एक इतना बड़ा सत्य क्रोध के कारण तुम्हारी दृष्टि से ओझल हुआ जा रहा है, जिसे देखे बिना एक पग भी चलना अपने मृत्यु के मुख में जाना होगा। आप किस सत्य की बात कर रहे हैं महाराज? चांडक, मैं उस सत्य की बात कर रहा हूं कि पांडवों के सबसे बड़े मित्र, उनके रक्षक, उनके मार्गदर्शक श्री कृष्ण हैं। वो वही श्री कृष्ण हैं जिन्होंने हमारे कुल पुरुष कालिया को यमुना के जल से भागकर सागर में आश्रय लेने पर विवश किया था। कालिया को फिर कभी यमुना वापस जाने का अवसर नहीं मिला। तो इसका अर्थ यह हुआ महाराज कि हम सदैव के लिए अपनी मातृभूमि खांडव वन से हाथ धो लें? हाँ चांडक, अभी तो मुझे खांडव वन वापस लेने की कोई राह नहीं दिखाई दे रही। तो क्या हम पांडवों पर घात लगाकर आक्रमण करने की नीति भी नहीं अपना सकते? नहीं चांडक, गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों को हर प्रकार के घात से बचने की शिक्षा दी है। इस समय पांडवों के विरुद्ध किसी भी प्रकार का निर्णय लेना हमारे हित में नहीं होगा। हम इस पर फिर कभी विचार